के जरिए तारीख साज फैसले होने जा रहे हैं। असल मकसद पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी और आम इंतखाब है। आवाम को बंद कमरे के फैसलों को मुस्तरद करना चाहिए। असद उमर और फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के लिए कारकुनों की बड़ी तादाद लिबर्टी चौक पहुंच गई। पीटीआई कायदीन ने कंटेनर से इंतजामात का जायजा लिया। खवातीन की भी बड़ी तादाद लिबर्टी चौक पर मौजूद। इस्लामाबाद पर चढ़ाई की इजाजत नहीं, जत्था अगर आया तो ऐसा हाल करेंगे, आइंदा कभी एहतजाज का सोचेंगे भी नहीं। जरूरत पड़ी तो गवर्नर राज की समरी जरूर कैबिनेट को भेजूंगा। पाक फौज की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने झूठ का बयानिया रद्द कर दिया। आवाम को हकीकत का इल्म हो गया। वजीर दाखिला की मीडिया से गुफ्तगू। लॉन्ग मार्च से कबल पीटीआई को बड़ा धचका। रुकने पंजाब असम्बली खुर्रम लगारी का तहरीक इंसाफ छोड़ने का फैसला। 5 अरकान असम्बली की हिमायत होने का दावा। साथियों के साथ असम्बली से मुस्ताफी होने की भी धमकी। क़यादत पर लॉन्ग मार्च के मामले पर एतमाद में न लेने का इल्जाम। अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात के लिए टीम कीनिया रवाना। 2 रुकनी टीम में IB और FIA के नुमाइंदे शामिल। फैक्ट फाइंडिंग टीम अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट समेत दीगर दस्तावेजात फराहम कर दी गई। दहशतगर्दी के खिलाफ पुलिस ने अहम किरदार अदा किया। अहलकारों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। पाकिस्तान सबका साझा मुल्क है। बेहतरी के लिए काम न किया तो आइंदा नस्लें माफ नहीं करेंगी। वजीर आजम का इस्लामाबाद में पुलिस पासिंग आउट परेड से खिताब। वजीर आजम को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। सैलाब के बायस गरीब अजला में मजीद गुर्बत बढ़ी। बमुश्किल गुजर बसर करने वालों को सैलाब ने मजीद तबाह कर दिया। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान में सैलाब सदी की सबसे बड़ी तबाही है। शहरी रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। और इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 25 पैसे महंगा होने के बाद 222 रुपये 50 पैसे का हो गया।